वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस स्टॉक के बारे में मैं 28 मई के अराउंड अपडेट दिया था और वो स्टॉक ने हमारा टारगेट भी अचीव करा दिया। तो आगे क्या करना है उस स्टॉक के बारे में यही मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। जो मैंने तब तो मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, तब मैं पहले इंस्टाग्राम में ही अपडेट करता था, लेकिन फिर आप लोगों के रिक्वेस्ट से मैं यूट्यूब में आया। बहुत लोगों ने बोला कि जो डिटेल्ड है, क्यों डिटेल्ड वीडियो बनाओ सर, कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ पे ये जो टारगेट रेजिस्टेंस ये सब निकल के आता है। हम लोग बिगिनर हैं, हम लोग को कुछ नहीं पता। उसके बाद मैंने यहाँ पर यूट्यूब में वीडियो डालना स्टार्ट किया। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी है वो स्टॉक, अब क्या करना है। और मैंने जो पोस्ट भी डाला था इंस्टाग्राम में वो भी प्रूफ दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये रहा उसका प्रूफ, अगर आप लोग देख सकते हो। तो 28 मई को मैंने इस स्टॉक को मैंने सजेस्ट किया था आप लोगों को, और आज है 1 जुलाई। तो 25 रुपीज़ अराउंड ये 26 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है आज। मैंने बोला था कि 25 रुपीज़ की टारगेट में आप लोग एग्जिट करके निकल जाना स्टॉक में से। तो अब देखते हैं जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है, कहाँ पे आप लोगों को एंट्री करनी चाहिए और कहाँ पे जो टारगेट सेकंड टारगेट निकल के आता है उसके बाद का टारगेट। मुझे पर्सनली लगता है अब ये स्टॉक गिर सकता है। क्यों गिर सकता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। और कुछ भी इन्वेस्टिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स की सलाह ज़रूर ले, या तो फिर अपने खुद का रिसर्च ऐड करके बाई कर ले। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई करने के लिए, जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो चलिए देखते हैं स्टॉक क्या बताता है, स्टॉक का चार्ट क्या बताता है कि फ्यूचर में क्या करना चाहिए स्टॉक में। तो स्टॉक का नेम है अलंकित लिमिटेड। 1 वीक का NSE का चार्ट खुला हुआ है। आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1.54% तक आप था। अगर आप लोग देख सकते हो इसका चार्ट, एक सेकेंड मैं थोड़ा लर्ज कर देता हूँ। तो इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया निकल के आता है, जब इस पॉइंट में ये ट्रेड कर रहा है, उसके बाद का जो रेजिस्टेंस एरिया निकल के आता है तो वो निकल के आता है 26.55। अगर 26.55 के ऊपर ये प्रॉपरली एक कैंडल बना के विद वॉल्यूम क्लोज कर देता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट 31.05 रहेगा। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है अब ये स्टॉक नीचे गिर सकता है 21 की लेवल्स तक। अगर आप लोगों को 21 के लेवल में ये मिलता है तो 25 रुपीज़ या 26 रुपीज़ के आसपास के लेवल्स के लिए आप लोग इसे बाई करके चल सकते हो। अगर आप लोगों को कभी भी ये जो 16 रुपये के आसपास मिलता है तो ये उस स्टॉक का बेस्ड बाई रहेगा। और जो सेकंड टारगेट निकल के आता है वो है ये वाला, ये फर्स्ट टारगेट। अगर आप लोगों को स्टॉक इसके ऊपर मिलता है तो अगर यहाँ पर अगर बाई करना चाहते हो तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये निकल के आता है, थर्ड टारगेट ये निकल के आता है। अगर आप लोगों को रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद सिर्फ प्रॉफिट को ही मार्केट में रहने देना है और जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो निकल लेना है। तो चलिए देखते हैं फंडामेंटली ये कंपनी कैसा है, प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और ये कितना होल्ड करने के लिए सेफ़ है लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए चार्ट के फाइनेंशियल्स के माध्यम से देख लेते हैं और देखते हैं डिलीवरी परसेंटेज क्या निकल के आता है। तो ये अलंकित का NSE का चार्ट खोला हुआ है, अगर आप लोग देख सकते हो 27.2 का हाई था, ये 52 वीक हाई निकल के आता है जो कि कल टच हुआ। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग हुआ 26.40। अब मुझे पर्सनली लगता है ये जो वहाँ का जो रेजिस्टेंस एरिया है वो फेस करके ज़रूर नीचे गिरेगा, क्योंकि अगर आप लोगों को ये जो पैटर्न है अगर आप लोगों को कहीं पे देखने को मिलता है उसके चांसेस 60% तक हो जाता है कि वो स्टॉक अब नीचे गिरेगा। एक दिन एक ग्रीन कैंडल था, उसके ट्रेडिंग सेशन में वो बन के मतलब उस दिन अच्छा खासा बाइंग हुआ। उसके बाद वाला दिन मतलब उसी दिन के जो, एक सेकंड कैसे बताऊँ आप लोगों को, हाँ, शुरू से जब मार्केट खोला तब बहुत अच्छा खासा बाइंग हुआ, कंपनी में बाइंग दिखाई दिया कंपनी में। उसके बाद वाला दिन पहले से ही प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गया। ये जो कैंडल था वो इसमें ऐसा कैंडल था। उसके बाद वाला दिन उसके स्लाइटली ऊपर हाई जाके उसके बाद ये नीचे गिर गया 52 वीक्स हाई को टच करके। इस दिन भी 52 वीक्स हाई टच होगा, इस दिन भी 52 वीक हाई टच होगा, लेकिन जो कैंडल का जो वेट है वो नीचे की तरफ रहेगा। अगर आप लोग ऐसे देखते हो और अगर कुछ भी मतलब ऐसे भी एक ट्रायंगल आया, ग्रीन कैंडल था ये वाला, और उसके बाद वाला जो रेड कैंडल था वो ऐसे था। 52 वीक हाई को टच करने के बाद
ये धड़ाधड़ नीचे गिरा, मतलब रेड कैंडल फॉर्म हो गया क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गया, तब 60% चांस बढ़ जाता है कि वो स्टॉक नीचे जाएगा। ये आप लोगों को बहुत मतलब मैक्सिमम जो कंपनी 52 वीक्स हाई टच किया है उसका अगर चार्ट पैटर्न देखते हो तो मान लेते हैं जो नॉर्मल एक कंपनी चूज़ कर लो। एक कंपनी है डॉक्टर रेड्डीज लैब, वो जो बड़े बड़े ब्लू चिप्स कंपनी है, इसका तो कैंडल ऐसा बना था। अगर आप लोग देखते हो तो ग्लैंड एक कंपनी है, पिछले महीने वो बहुत भागा था, 2500 के लेवल्स से 3500 के लेवल्स भी टच किया था एक महीने के अंदर अंदर। उसका भी अगर चार्ट देखोगे तो जो लास्ट वाला दिन था, एक सेकेंड, हाँ जो टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स का अगर आप लोग चार्ट देखते हो, ये जो रिसेंटली एक हाई टच किया, इसके पहले वाला अगर देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद ज़बरदस्त सेलिंग हुआ, उसके बाद वाला दिन ये एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ और नीचे गिर गया। अगर एक ग्रीन कैंडल के बाद अगर ये ग्रीन कैंडल भी 52 वीक हाई टच करेगा और इसके बाद वाला दिन फिर रेड कैंडल भी 52 वीक हाई टच करेगा, अगर रेड कैंडल फॉर्म हो जाता है यहाँ पर और क्लोजिंग होता है अराउंड दिस, मतलब ये जो 70% कैंडल है, ये रेस 30% है। एक सेकेंड मैं बता देता हूँ, ये आप लोगों का 70% कैंडल है, इतना तक 70%, ये 30%। अगर क्लोजिंग इस 70% के जोन में होता है, कहीं पर भी 70% के जोन में, अगर 50% के जोन में होता है तब तो पक्का 90% चांस होता है कि मार्केट नीचे गिरेगा। अगर 70% ये 50 to 70% के बीच में होता है तब एक अच्छा खासा चांस निकल के आता है कि मार्केट नीचे गिरेगा। मतलब ये रहा कैंडल, ये 50-50, ये 70 का मार्क, अगर इसके बीच में 50 और 70% के बीच में अगर क्लोजिंग होता है तो अच्छा खासा चांस रहता है कि मार्केट नीचे गिरेगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। अगर 50% के नीचे क्लोज होता है तो 90% चांस है वो स्टॉक नीचे गिरेगा। तो चलिए देख लेते हैं। डिलीवरी क्वांटिटी 77,78,324 वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, जिसका वैल्यू निकल कर आता है 205 लाख के करीब। 53.35% जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है, वो डिलीवरेबल क्वांटिटी बहुत ही अच्छा निकल के आता है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है ये जो लोग बाय किया है वो लोग ट्रैप हो सकता है। शायद लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया होगा, नहीं पता, क्योंकि इतना बाइंग क्यों है। अभी हो भी सकता है कि स्टॉक फिर से बाउंस बैक दिखाए, कोई गुड न्यूज़ है स्टॉक में। तो चले न्यूज़ सेक्शन भी एक बार गूगल में जाके चेक कर लेते हैं कंपनी के बारे में कुछ अच्छा न्यूज़ निकल के आता है कि नहीं। तो ये मैंने गूगल में आ चुका हूँ है, ये देखो कुछ भी वैसा कुछ खास न्यूज़ कुछ भी नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा है। तो ये आगे अलंकित इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ई गवर्नेंस सर्विसेज एंड ई गवर्नेंस प्रोडक्ट सेल। अगर आप लोग मार्केट कैप देख सकते हो तो 377 करोड़ का मार्केट कैप है, 14.3%, 11.3% ROE निकल के आता है। डिविडेंड यील्ड 0.76, अपने 52 वीक्स हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है कंपेयर टू द लो। एक साल में ये ऑलमोस्ट 100% से ऊपर गेन दिया है, क्योंकि ये निकल कर आता है अराउंड 23 रुपीज़ के आसपास। अगर हम लोग पकड़ के चलते 11.5, अगर लो में किसी ने बाय किया, लो में अगर किसी ने बाय भी नहीं किया, 12 रुपीज़ के आसपास बाय किया तो 24% एक साल में अच्छा खासा गेन हुआ है कंपनी का। बुक वैल्यू अगर देख लेते हैं 6.47 के अराउंड निकल के आता है, बुक वैल्यू से काफ़ी हाई ट्रेड कर रहा है ये कंपनी अभी। उसके बाद देख लेते हैं कंपनी का प्रोज एंड कॉन्स। तो कंपनीज मीडियन सेल्स ग्रोथ 17.8% ओवर लास्ट 10 ईयर्स, ये ठीक है। और ये मैंने पहले ही बोला है कि डिविडेंड पे आउट जो है वो मैं कॉन्स में नहीं पकड़ता हूँ, क्योंकि कंपनी अपना जो प्रॉफिट है वो शायद फ्यूचर के लिए यूज़ कर रही है, जो प्रॉफिट निकल के आता है वो फ्यूचर के लिए यूज़ कर रही है कंपनी के ग्रोथ के लिए, इसीलिए मैं इसे कॉन्स में नहीं मान के चलता हूँ। तो उसके बाद देख लेते हैं बैलेंस शीट एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स। दिसंबर से मार्च के क्वार्टर में थोड़ा सा गैप डाउन हुआ है, लेकिन ठीक है। एक्सपेंसेस भी कम हुआ है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट अदर इनकम 0.73, अदर इनकम में बहुत ही एक अच्छा खासा जंप आया है कंपनी का। नेट प्रॉफिट जो निकल के आता है 99 लाख का निकल के आता है, पिछले क्वार्टर में 3 करोड़ 55 लाख का था। कंपनी एक और रीज़न है क्योंकि इसके वजह से कंपनी नीचे गिर सकती है, जो मैंने बोला था। इतना कुछ खास न्यूज़ भी नहीं है, कंपनी शायद वो रेजिस्टेंस एरिया टच नहीं कर पाए, मतलब पेनिट्रेट नहीं कर पाए।
सेल्स हुआ मार्च 2020 से 21 में एक अच्छा खासा फ़र्क निकल के आया, हम लोग देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 13 करोड़, नेट प्रॉफिट 3 करोड़ का लॉस हुआ है इस बार कंपनी को कंपेयर टू द मार्च 2020 ईयर ऑन ईयर बेसिस। बैलेंस शीट निकल के आता है, कंपनी डेट फ्री है ऑलमोस्ट, क्योंकि रिजर्व इंक्रीज़ हुआ है, डेट भी इंक्रीज़ हुआ है। अगर कंपनी चाहती है तो कभी भी ये कंपनी एक सेकेंड सॉरी, तो कंपनी अगर चाहती है तो कभी भी ये अपना जो बोरोइंग्स कर्जा है वो चुका सकती है, क्योंकि 78 करोड़ का रिजर्व है उन लोगों के पास। तो उसके बाद कैश फ्लो देख लेते हैं। कैश फ्लो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन मार्च 2021 की क्वार्टर का जो कैश फ्लो वो अभी तक नहीं बाहर निकल के आया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। 71.33% का शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल के आता है। एफ ने अपनी होल्डिंग बेच दी है, लेकिन डी ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की है। प्रोमोटर्स का होल्डिंग दिसंबर 2019 से मार्च 2020 में बहुत ही अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने को मिला था। तो अभी जून क्वार्टर का रिज़ल्ट के लिए वेट करते हैं, जो जून क्वार्टर का रिज़ल्ट क्या निकल कर आता है। मार्च का तो ठीक था, जून क्वार्टर क्योंकि ये जून महीना स्टार्ट हो गया, अभी जून क्वार्टर का भी रिज़ल्ट आना चालू हो जाएगा बहुत सारे कंपनी का। तो चलिए इसके बाद देखते हैं, लेकिन मैक्सिमम ही जून क्वार्टर का जो रिज़ल्ट है वो अराउंड अगस्त और जुलाई के एंड तक आएगा। तो ये रहा शेयर होल्डिंग पैटर्न। पब्लिक में देख लेते हैं किस किस की होल्डिंग है। 1.9506.05, मतलब पब्लिक के पास बहुत ही कम होल्डिंग है, क्योंकि पहले ही 27%, अगर इसमें से अब लोग ये माइनस करते हो तो 1.95, एक सेकेंड, तो जो एकदम रिटेलर्स का होल्डिंग है वो अराउंड 17% के आसपास निकल के आता है, वो सब माइनस करके। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो, क्योंकि यहाँ पर 1.95, यहाँ पर 6% या फिर 1.63%। तो अगर मैं इस कंपनी को रेट करना चाहता हूँ तो फंडामेंटली ये कंपनी कैसे है, फंडामेंटली ये कंपनी को मैं 6/10 दूंगा, क्योंकि एक साल में 100% की गेन दिखाया है। क्योंकि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए एक बार होल्ड करके चल सकते हो, क्योंकि डी ने भी अपना होल्डिंग इंक्रीज़ किया है। उसके साथ साथ जो प्रोमोटर्स का पैसा है वो भी 71% के अराउंड, 71 ही तो देखा मैंने, 71, एक सेकेंड फिर भी चेक कर लेता हूँ, हाँ 71% के अराउंड लगा हुआ है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर हम लोग शॉर्ट टर्म के स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हो तो भी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि चार्ट पैटर्न बहुत ही शानदार है। ये एक हाइज बनाता है, उसके ऊपर ट्रेड करता है, फिर से एक हाई बनाता है, उसके बाद कंसोलिडेट करता है, उसके बाद फिर से एक हाई बनाता है। तो आप लोग ट्रेड करना चाहते हो तो ट्रेड कर सकते हो फाइनेंशियली। तो चलो गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है स्टॉक मार्केट के बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बना दूंगा। बाय गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप सपोर्टिंग।